अन्य साधन उपलब्ध हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील श्रीमाला, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर से यह विशेष जानकारी संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम होशंगाबाद के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। इससे पहले जो आपने देखा वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं। महाराज जी ने जो यज्ञ किए हैं, यज्ञ की शुरुआत उन्होंने 2014 से पहले कर दी है, पर उस समय वो दस्तावेज उनके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये यज्ञ 2014 को संपन्न हुआ, भव्य हुआ। काफ़ी लोग उस यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान किए। सभी सेवकों ने अथाह शक्ति से महाराज जी को, आचार्य जी को सहयोग किया। ये दूसरा यज्ञ भी आप देख रहे हैं, पंचकुंडात्मक सप्तचंडी महायज्ञ। यह भी एक निर्धारित समय पर हुआ और भव्य रहा। कई भगत लोग देश विदेश से भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब आप ये देख रहे हैं 2017 का कार्यक्रम उन दो कार्यक्रमों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, भव्य रहा। आगे आप ये देख रहे हैं कि 2018 का जो कार्यक्रम है उसने तो मध्य प्रदेश के हर जिले को प्रभावित किया और मध्य प्रदेश के हर जिले से महाराज जी के, आचार्य जी के सहयोगी सेवक पधारे। बीच में कोरोना का ऐसा काल चला कि बीच में महाराज जी मौन धारण कर लिए और जब तक कोरोना काल रहा तब तक उन्होंने किसी से भी कोई चर्चा नहीं की और दिन में कम से कम 2 घंटा वो मौन धारण करते हैं। और फिलहाल अभी मौन धारण किए हुए हैं। हमारा कैमरा बहुत देर से आया हुआ है, उनका इंतज़ार कर रहा है। अभी अभी दरवाज़ा खोला गया है और महाराज जी के हमने दर्शन किए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये महाराज जी के वो दस्तावेज जो आम जनता के पास में उपलब्ध नहीं है। उनका पूजा का स्थान जहाँ वे पूजा करते हैं, माता की, गणेश जी की के मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये उनका भव्य गौ माता का कमरा जहाँ पे कि गौ माता की सेवा की जाती है। और माँ की अखंड ज्योत, सप्तचंडी माता की अखंड ज्योत कई वर्षों से महाराज जी के इस पूजा स्थल में प्रमाणित रूप से दिव्य ज्योति दे रही है। मात्र इसके दर्शन कर लेने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा भगत लोगों का कहना है। आज भी होशंगाबाद जिले से 2 भगत आए हुए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्यों भाई, आपका क्या नाम है? प्रदुम। प्रदुम क्या आगे क्या लिखते हो? प्रदुम क्या लिखते हो? यदुवंशी। प्रदुम यदुवंशी। हाँ, आपका क्या नाम है मैडम? लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी? लक्ष्मी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, ठीक ठीक। आप भी मतलब नेशनल मीडिया फाउंडेशन की सदस्य हैं ऐसा लगता है। आपका क्या नाम है बेटा? आयुषी शास्त्री। आयुषी शास्त्री। कौन सी क्लास में हो आप? 7th में। महाराज जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं रखते हो आप? नहीं। हाँ, महाराज जी के कार्यक्रमों से आप कितना प्रभावशील हो? बहुत। मतलब आप महाराज जी के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ जीवन काटना चाहते हैं ना? हाँ। चलिए, कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में। माँ के दर्शन कीजिए आप। और अब महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैमरा कुछ ही मिनट में उनका मौन समय समाप्त होने जा रहा है। 25 सेकंड के बाद में महाराज जी मौन छोड़ेंगे और उसके बाद में आम लोगों से वे और कैमरामैन से जो आए हैं दिल्ली से, उनसे विशेष चर्चा करेंगे।
मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन, संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम। आप कैमरा जो है आचार्य जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं आचार्य जी का मुखमंडल, मस्तिष्क मंडल देखने से ही प्रभावशील है। उनके आंख के दर्शन कर लेने से ऐसा लगता है कि हमने शंकर भगवान के दर्शन कर लिए हैं, और उनके शरीर के स्वरूप को देख के ऐसा लगता है कि हम गणेश जी के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। महाराज जी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं, समय समय पे समय लेकर, क्योंकि महाराज जी बिना समय लिए आने वालों का सम्मान तो करते हैं पर समय देने में असमर्थ हैं। मैं भी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से महाराज जी से 15 बार समय लेने के बाद में आज उन्होंने मात्र 20 मिनट का समय मुझे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए दिया है। अतः सेकंड राउंड में मैं महाराज जी से, चूंकि उनका मौन इस समय उठ गया है, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं और उनसे आज देश हित में, गौ हित में और समाज हित में विशेष चर्चा करेंगे। महाराज जी, आप जो सतचंडी यज्ञ करते हैं उससे आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो सभी श्रद्धालु को जय माता दी। आप सभी सुखी रहें और आनंदित रहें, समर्थ रहें। सबसे पहले गौ रक्षा, हमारे सनातन में गौ जो हो वैदिक रूप से महत्व रखती है और वो हमारे जीवन में सदा कल्याणकारी होती है। रही यज्ञ की बात, तो यज्ञ जीवन में यज्ञ जरूर करना चाहिए। यज्ञ से प्रकृति का संतुलन होता है एवं देवताओं को भोजन प्राप्त होता है, तथा जब देवताओं को भोजन प्राप्त होता है तो समस्त अखंड में सुखमय विद्यमान हो जाता है। अतः यज्ञ जरूर करना चाहिए और यज्ञ से अनेक प्रकार की जो है औषधि डालने से प्रकृति जो है शुद्ध और आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए निरंतर यज्ञ करते रहना चाहिए, क्योंकि कली काल में यज्ञ का विधान बहुत कम हो गया है और केवल मात्र यज्ञ जो है ही हमारी प्रकृति को शुद्ध और आरोग्यता देता है। इसीलिए आज का समय जो है महामारी का चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी वैदिक द्वारा, वैदिक मंत्र द्वारा, समस्त औषधियों द्वारा जब अग्नि के द्वारा अर्पित की जाती है, उससे उत्पन्न ज्वाला और धुएं से प्रकृति का संतुलन जो है बना रहता है और ऐसी महामारी कहीं न कहीं दूर हो जाती है। क्योंकि मैं भगवती का यज्ञ करता हूँ तो सनातन धर्म में भगवती का अनेक ही महत्व है और उचित महत्व है। माँ भगवती सभी को कुछ न कुछ प्राप्त करती है। अतः जो भगवती के शरण में जाता है वह सभी प्रकार के सुखों को भोग करता है और आनंदित हो जाता है। आप जो अखंड ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित किए हुए हैं कई वर्षों से, उसके दर्शन से ऐसा बताते हैं कि सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अखंड ज्योत के बारे में आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जीवन में अखंड ज्योत जो है अग्नि ही स्वरूप है। अग्नि जो है शक्ति का स्वरूप है और जब तक शक्ति, जिस काल में, जिस क्षेत्र में अगर शक्ति विद्यमान रहेगी तो सत्ता ही उस क्षेत्र का सुख समृद्धि तो आ ही जाती है। इसलिए शक्ति हेतु अखंड ज्योत जो है निरंतर जलती रहती है, जलाना चाहिए और निरंतर जलती रहती है। रामायण पाठ और भागवत पाठ का जो आप अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन से आप जनता को, आपके सेवकों को, आपके भक्तों को और अपने चेलों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रामायण जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामायण से हमारे चरित्र और जीवन में एक सदा प्रेरणा देता है और सही मार्ग बताता है। इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए। कृष्ण से, कृष्ण अर्थात गीता जी से
गीता के अध्ययन करने, श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने से हमें कृष्ण भक्ति यानी भक्ति का ही प्रभाव होता है। इसलिए भक्ति का है ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने जीवन में जिस चीज की आपने शुरुआत की है, धर्म को बचाने की, देश को बचाने की, भक्तों को बचाने की, लोगों का अच्छा जीवन देने की, तो आप ये बताइए कि कब तक इस प्रकार की आचार्य पद्धति को लेते हुए आप आपके भक्तों की, देश की, गौ माता की सेवा करते रहेंगे? ऐसा कुछ प्रण तो किया होगा आपने? देखिए, इसमें प्रण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रण करना तो एक अहंकार का होता है। जब तक जीवन शरीर में जीवन है तब तक करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्म ही जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, शतप्रणाम देना और भटके हुए युवा पुरुषों को सतमार्ग पे लाना, ये हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य होता है, संतों का कर्तव्य होता है कि सभी को सतमार्ग का दिखाए और सतप्रणाम दे, ये कर्तव्य है। हम कई आश्रम गए, कई आचार्यों से मिले, पर आज तक किसी भी आचार्य के ने विश्राम स्थल पे हमने गौ माता को विश्राम करते कभी नहीं देखा। आपके यहाँ गौ माता पंखे में विश्राम कर रही है, उनका जो गौ माता का जो बछड़ा है वो भी पंखे में आनंद ले रहा है, और जहाँ पे वो बैठा हुआ वो भी इतनी सुंदर कालीन पे बैठा हुआ है। हम दुनिया के कई कोने पे गए, देश के कई कोने में गए, विदेश में भी गए जहाँ हिंदू लोग निवास करते हैं और हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं। आज हमने अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में और नेशनल मीडिया फाउंडेशन के पूरे समय में पहला एक ऐसा कर्तव्य देखा जहाँ गौ माता को अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपने परिवार से भी ज्यादा प्रेम दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे प्रथम तो आता है कि गौ जिसको हम देवता मानते हैं, तो उसकी स्थान भी उसी प्रकार हो जो देवता का होता है। तो जितना कोशिश करें वहां तक सुंदर और अच्छा स्थान देना चाहिए। गौ की सेवा तो सनातन धर्म में हो तो महत्वकारी होती है और सुखदायी होती है। तो जिस प्रकार हम सुख भोगते हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उससे ज्यादा हम गौ माता को सुख दें। तो ये तो मेरा थोड़ा सा प्रयास है, इसमें आपको अच्छा लगा तो हम धन्यवाद देते हैं आपको। महाराज जी, आप अपना पूरा नाम विस्तार से बताएं कि आपका जो पद है, जो नाम आपके संगठन ने आपको दिया है, आपके अस्तित्व ने दिया है, वो क्या नाम है आपका पूरा? देखिए, मेरा शुभ नाम पंडित मधुराज शास्त्री जी है, और चूंकि मैं वाराणसी से मैं तो रखता हूँ और यहाँ पर मेरा गुरु आश्रम में जंगमवाड़ी मठ काशी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील श्रीनीमाला, जिला होशंगाबाद का निवासी हूं। और आज नेशनल मीडिया फाउंडेशन की टीम आज महाराज जी के आश्रम पर पहुंची है। और फिर से एक बार हम ये बताना चाहेंगे कि माँ श्री सतचंडी नवकुंडात्मक महायज्ञ की शुरुआत कई वर्षों से होती रही है, पर जिसके कुछ प्रमाण 2014 के और 2015 के और 2017 के और 2018 के और बीच में कोरोना काल होने के कारण उसके दस्तावेज महाराज जी के पास नहीं है, पर कोरोना काल में भी उन्होंने जनता के हित में बहुत सारे काम किए जिनके प्रमाण जो है आम जनता दे सकेगी। और हम चाहेंगे कि कल हरदा जिले के इस भव्य शहर हरदा में उनके जितने भी सहायक लोग हैं, उनके जितने सेवक हैं, उनके जो चेले हैं, उनसे भी कल कैमरा मुलाकात करने जाएगा। ये 2021 का काल चल रहा है। नवकुंडात्मक सतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन हो चुका है, भव्य हुआ है। यज्ञ स्थल त्रिमूर्ति कॉलोनी परिसर छिपने रोड हरदा में हुआ, भव्य हुआ, जिसके कुछ प्रमाण हमारे कंप्यूटर सेट पे हैं जो हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। रात 9:10 पे BK हिंदुस्तानी चैनल पे आप यह प्रोग्राम देख सकेंगे। एक बार फिर से गौ माता के दर्शन के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए गौ माता कितने प्रेम से इस कालीन में बैठी है, जो कालीन किसी को मिल नहीं पाता, आज गौ माता उसमें विश्राम कर रही है। ऐसे आचार्य जी का, ऐसे भव्य मूर्ति का हम अब दिल से
स्वागत करते हैं, उनका शुभाशीष लेते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं कि महाराज जी हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि नेशनल मीडिया फाउंडेशन की जो टीम देश में धर्म के लिए काम कर रही है, विश्व के लिए काम कर रही है, हमें ऐसा आशीर्वाद दो पूरी टीम का कि हम अपने जीवन में नेशनल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से, समूह पत्रकारिता परिषद के माध्यम से आप जैसे सज्जन पुरुषों को का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। एक आशीर्वाद नेशनल मीडिया फाउंडेशन को आपके शब्दों में आप दीजिए। हम हमारे इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस संस्था से जुड़े वो संस्था उच्च ऊंचाई पर पहुंचे और निरंतर आप इस सेवा में लगे रहें। आपके जितने भी सहपाठी है, सह कर्मचारी है, वह जो है स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आनंदित रहें। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद होशंगाबाद, माँ सतचंडी जी से अनुमति लेता हूँ कि अब मैं माँ मुझे आशीर्वाद दे और कैमरे को मैं अगले स्थान के लिए रवाना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।